नमस्कार, मैं अमलेश पांडे। आप देख रहे हैं केपी न्यूज। प्रखंड के सभी 9 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को एचपीवी का लगाया जाएगा टीका। लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक प्रखंड अंतर्गत बीआरसी भवन में प्रखंड के सभी विद्यालय के नोडल शिक्षकों के साथ जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी अशोक भारती, यूनिसेफ जिला समन्वयक पीएन सिंह, यूनिसेफ के प्रखंड समन्वयक मनोज कुमार, प्रबंधक अरुण कुमार के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चियों में सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे एचपीवी वैक्सीन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि सभी विद्यालय के 9 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु एचपीवी वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा, जिसके लिए उपस्थित सभी नोडल शिक्षकों को अपने अपने विद्यालय से 9 से 14 वर्ष तक के छात्राओं की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, ताकि सूची के अनुसार सभी छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु एचपीवी वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अशोक भारती ने स्पष्ट तौर पर बताया कि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी को पता नहीं चलता है एवं इसके कारण कई बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीमारी से बचाव हेतु जानकारी वो वैक्सीन ही है जिसे लगाना अत्यंत जरूरी है। जैसे ही विद्यालय से सूची उपलब्ध होगी कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा प्रत्येक विद्यालय में जाकर छात्राओं के बीच वैक्सीनेशन का कार्य करेगी। मौके पर शिक्षक वीरेंद्र कुमार, चंदन कुमार, रविंद्र कुमार आदि दर्जनों शिक्षक उपस्थित थे। कैंसर योजना के अंतर्गत हम लोग रामगढ़ प्रखंड के अंतर्गत जितने भी मध्य विद्यालय हैं उनके शिक्षकों का, नोडल शिक्षकों का एचपीवी वैक्सीनेशन से संबंधित सेंसिटाइजेशन किया गया, जिसके अंतर्गत उनको बताया गया कि 9 साल से 14 साल के बच्चियों का जो स्कूल जाती हैं उनका टीकाकरण किया जाता है। तो जो नोडल शिक्षक हैं वो लाइन लिस्ट बना के अपने बीआरसी में देगी, बीआरसी से हमारे पीएचसी में आएगा और वहाँ से टीम जो है जिस डेट को ये लोग फिक्स करेंगे डेट, उस डेट को जाके वहाँ बच्चियों को टीका देंगे। इससे लाभ क्या मिलेगा बच्चों को? इससे सर्वाइकल कैंसर जो है इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। अच्छा। हम लोग सिर्फ इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन ही हमारा मुख्य हथियार है। ये सर्वाइकल ऐसे होता है किस कारण वजह से? सर्वाइकल कैंसर जो है यूजुअली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड चीज़ है, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा होता है। अच्छा। और ख़ासकर वैसे महिलाओं में जिनका इम्यूनिटी कम हो, जैसे एचआईवी इन्फेक्शन हो, सिफिलिस का इन्फेक्शन हो, गोनोरिया का इन्फेक्शन हो या इम्यूनो सप्रेशन हो, इम्यूनिटी जिनका कम हो, उनमें चांसेस रहता है अधिक होने का। इसीलिए उसकी सुरक्षा के लिए पहले ही हम लोग इसको प्रिवेंटिव के रूप में हम लोग वैक्सीनेशन कर देते हैं ताकि एंटीबॉडी उनके शरीर में बन जाए और वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। धन्यवाद। एचपीवी के बारे में जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया, सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी जागरूकता हमें होनी चाहिए। जितने हमारे शिक्षक हैं, नोडल पर्सन हैं, उन लोगों को ये बताया गया कि आप इसको पूर्ण रूप से जान जाएं कि ये इस बीमारी से बचाव ही एक सबसे बड़े दवा का काम करता है। इसलिए इसकी पूर्ण जानकारी हर एक गार्जियन को, पेरेंट्स को दें और पेरेंट्स के द्वारा जो बच्चियाँ आप स्कूल में आते हैं, आपके विद्यालय में आती हैं, जो कि एज ग्रुप 9 से लेकर के 14 तक के हैं, उनको इससे इम्यूनाइज किया जा सके और किसी प्रकार की भ्रांति न हो, इसकी पूर्ण जानकारी इन लोगों को दिया गया ताकि वो अपने विद्यालय में जाकर के सारे लोगों को इसके बारे में बखूबी बता सकें। वैक्सीनेशन सभी लोगों को जरूरी है? जी। इस एज ग्रुप के जितने बच्चे हैं उन लोगों को जरूरी है और इसको देने से एक बार डबल डोज दिया जाता है। फिलहाल अभी एक डोज की बात चल रही है, फर्स्ट डोज की डबल डोज होने के होल लाइफ इसका भी प्रिवेंशन का काम करता है। तो इसलिए हम लोग नई जो सरकार की योजना है इसको लागू करने के लिए आ जाए, इससे वो पूर्ण तरह सुरक्षित हो जाएगी, पूर्ण रूप से उनकी सुरक्षा प्राप्त होगी। तो इसके लिए दवा वगैरह सब व्यवस्था हो गया? जी। विद्यालय में विद्यालय में नहीं, हॉस्पिटल में आता है, स्टेट से उसकी डोजेज आती है और ये सूची बना के देंगे, उसके बाद वहाँ जाकर के उसी आधार पर स्टेट से जो आएगा उसके लिए फिर हम यहाँ पर आकर के इम्यूनाइजेशन का कार्य करवाएंगे। धन्यवाद। अभी बताइए। सबसे बड़ी चीज़ है कि
9 से 14 वर्ष की जो गांव की बच्चियां हैं, उन बच्चियों को आज तक सर्वाइकल कैंसर के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, या कैंसर होता क्या है इसकी जानकारी नहीं। सरकार चाहती है कि जब गांव में ये जागरूकता नहीं फैली है और कैंसर से इतने बच्चे मर रहे हैं जो 9 से 14 वर्ष की उम्र के करीब करीब होते हैं, तो उसके लिए कौन सा उपाय होगा। तो सरकार की जो योजना थी उसमें यह था कि मुख्यमंत्री महोदय के कैबिनेट में ये डिसीजन हुआ कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए ग्रामीण क्षेत्र में HPV वैक्सीनेशन कराया जाए। और वो लिमिट है, ऐसा नहीं है कि वो अभी विस्तारित रूप में है, लिमिट है। अगर ये गांव में चला गया तो निश्चित तौर पर जो युवाओं का मृत्यु दर है उसमें बहुत बड़ी कमी है, इसलिए ये जरूरत है। अच्छा, ये जो वैक्सीन का नाम बता रहे थे, क्या वैक्सीन का नाम? HPV। जी, ये बहुत महंगा कॉस्टली आता है। बहुत महंगा, एक डोज का कीमत 2 से 2,500 रुपये पड़ता है, जो साधारण आदमी के लिए। अच्छा, ये जो आप सर्वाइकल कैंसर के बारे में बता रहे हैं, अगर बाई चांस अगर किसी को हो गया है तो उसके लक्षण क्या है? लक्षण देखिए, चूंकि ये कुछ तो लक्षण दिखता होगा। नहीं, ये दिखता नहीं है, यौन रोग से संबंधित है, मतलब गुप्त रोग, गुप्त टाइप का है। कैंसर तो अंदर की चीज है, वो दिखाई तो फर्स्ट स्टेज में तो वो पता चलेगा नहीं, लास्ट स्टेज में ही पता चलता है वो थोड़ा बहुत, लास्ट स्टेज में जो बहुत, इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए भी ये सभी लोगों को लेना अत्यंत जरूरी है, अत्यंत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, ये आग्रह करेंगे कि लगभग जिन विद्यालयों में ये वैक्सीनेशन हो रहा है वहाँ लगभग सभी बच्चों ये बच्चियों के लिए ही अभी आया है। हाँ, बच्चियों के लिए, अभी लड़का के लिए नहीं आया, लड़के के लिए नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय में ये लड़कों के लिए भी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार, यूनिसेफ के प्रखंड प्रतिनिधि। जी, धन्यवाद।